हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्केट में एकदम धमाकेदार पिटाई हुई है और सारे स्टॉक्स मेरे हिट हो गए, तो ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो खाली हो गया है। बट तीन स्टॉक्स हैं जो अभी भी मुझे सही लग रहे हैं, जो मेरे वॉच लिस्ट में हैं, विच आई बी ऑब्जर्विंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स टू ऐड टू द पोर्टफोलियो, बिकॉज अभी पोर्टफोलियो एकदम क्लीन हो गया है। सो देखते हैं आज मार्केट ने कैसा किया। तो जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स आज अराउंड 0.8% गिरे। सो थर्ड डे इन अ रो डाउन। पहले 2%, फिर 1%, अभी 1% से कम। निफ्टी 500 1.5% गिर गया। निफ्टी बैंकिंग की तो हालत ही ख़राब हो गई, 2%। आईटी स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। तो मैं यही सोच रहा था ओवर द वीकेंड के आईटी क्यों हैं जो 3 दिन से मार्केट्स गिर रहे हैं, पर आईटी होल्ड कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो मिडल ईस्ट का टेंशन है हो रहा है, उसके वजह से स्टॉक्स में सेल ऑफ आ रहा है। तो आईटी क्यों नहीं बिक रहा है? तो हो क्या रहा है कि अगर ये मिडल ईस्ट का टेंशन चालू रहता है तो क्रूड का भाव बढ़ता है, राइट। और क्रूड का भाव बढ़ता है तो वो इम्पोर्टर्स के लिए ख़राब होता है, बट वो एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा होता है। इम्पोर्टर्स के लिए ख़राब इसलिए होता है, जैसे इंडिया इंपोर्टिंग कंट्री है, अगर वो इंपोर्ट करती है तो उसको ज़्यादा डॉलर्स भरने पड़ेंगे, और अगर डॉलर्स ज़्यादा भरने पड़ेंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ता है, जिसकी वजह से करेंसी में मूवमेंट आता है और डॉलर स्ट्रांग होता है। और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो रुपी वीक होता है, विच इज़ गुड फॉर इंडियन आईटी एक्सपोर्टर्स, राइट। तो आईटी हुआ, फार्मा हुआ, आप देखोगे आईटी और फार्मा स्टॉक्स आर होल्डिंग वेल। और नॉर्मली IT, pharma or FMCG also tends to do well in situations where there is a panic और थोड़ा stability चाहिए, because IT यूजली आप लेना बंद नहीं करते हो, या फार्मा लेना बंद नहीं करते हो, या अपनी दवाइयाँ लेना बंद नहीं करते हो, और FMCG के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेना बंद नहीं करते हो, राइट। बाकी सब चीज़ें आप डिले कर सकते हो, बट ये सब चीज़ें नॉर्मली इतनी जल्दी बंद नहीं होती हैं। एनीवे, सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक IT इज़ होल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग। और अभी TCS का रिजल्ट है 10th को, तो वील नो हाउ दैट टर्न्स आउट। बट इंटरेस्ट रेट कट भी हो रहे हैं, प्लस करेंसी का ये तो डबल फ़ायदा IT को हो रहा है, विच इज़ वाई इट इज़ डूइंग वेल। FIS की सेलिंग आप देख रहे हो कंटिन्यूस चालू है। अनदर रीज़न दैट इज़ बीइंग टोल्ड इन द मार्केट्स इज़ के यहाँ पे आप पढ़ोगे कि चाइना में इन्वेस्ट करना है, इसलिए यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चाइनीज़ मार्केट्स में डालेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन्स, बट वील नो ओवर द लॉन्ग टर्म। इतने शॉर्ट टर्म में शायद पता नहीं चलेगा। सो एनीवेज, सो अगर हम इंडाइसिस भी अभी अगर देखें तो आईटी एंड ग्रोथ सेक्टर्स वाले स्टॉक्स ने होल्ड किया, बाकी सबकी तो बैंड बज गई। तो एवरीथिंग वाज डाउन, इंक्लूडिंग मीडिया, PSU बैंक्स विच वर डूइंग वेल लास्ट वीक अ लिटिल बिट, बट आज सब गया। तो आई जस्ट चेकड अ फ्यू इंडाइसिस, बट इनमें मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बट दी वन इंडेक्स वेयर surprisingly I found a good one was, and we have found this for the past few weeks now, right. And I've discussed it on my channel. So Brigade Enterprise is still one which is holding up well, right. So this is one stock which I wanted to share with you guys. उसमें तीन थे हमारे पास, ओबरॉय रियल्टी, लोधा और ब्रिगेड, which were doing well earlier, but now Brigade has broken away from everyone. It's very strong, just 5% away from the high. एंड आज भी आप देखोगे तो वॉल्यूम्स वर टू गुड, विच मीन्स दैट देर इज सस्टेन्ड इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक, राइट. इट इज़ अबाउ द 50 and 200 day averages, and P इज़ a little high for a real estate stock. अगर आप उसका लेकिन 5-year P रेंज देखोगे तो 184 तक जाता है, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट यहाँ से समझो डबल या ट्रिपल होने के चांसेस अभी भी हैं। और उसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज़ 22%, विच इज़ नॉट दैट मच कंसिडरिंग द P, बट आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स और कम होंगे, तो विच इज़ एक्सपेक्टेड इन नवंबर मीटिंग ऑफ द फेड, विच इज़ इन 5 weeks फ्रॉम नाउ। वहाँ पे 25 basis points और कट होगा एक्सपेक्टेशन है। सो देन रियल एस्टेट शुड डू वेल, एंड ब्रिगेड इज़ द क्लियर विनर इन this space. So this is one of my top picks at the moment, which I have added to my watch list, and there were two others which I like, and they are, I'll just show it to you. They are 5-star business finance, which I discussed last week. So अगर आप देखोगे तो it is also within 10% from the 52-week high,
वॉल्यूम्स इसमें करेक्शन आया या प्रॉफिट बुकिंग आई, बट नॉट एज मच एज द अदर्स, सो इट्स स्टिल विद इन 10% ऑफ द 52-week highs, and it is still available at a reasonable PE. And I'm expecting this to do well. And the last one that we have is, just give me a minute, the last one that I like is Jindal Saw, which was in my portfolio, but the stop got hit today. But it is still within 10% from the 52-week high. But आज इसमें मेरा stop hit हो गया, but it's still a good one. So I'll keep monitoring this and adding it once it comes back on volumes. So ये भी cheap है, 12 का PE है और sales growth उतनी है, and इंडिया का infrastructure play पे ये है. तो these three seem to be very good. So एक finance का, एक infrastructure का और एक real estate का. So a good bit of diversification, not very much because realty or 5-star business finance दोनों interest rate sensitive है. But yeah, these three are the ones that I am watching, and I will add if they do well over the coming few days and weeks. Yeah, so that's it for today, and let me know if you have any questions or you want me to clarify anything or any other question that you might have, and don't forget to subscribe, and I'll see you guys in the next one. Thank you. Bye bye.